नदी किनारे के एक घर में 3 लोग रहते थे। उनमें एक थे मिस्टर आलू, जिनको अपनी मूंछों से बहुत प्यार था। दूसरे थे मिस्टर कचालू, जिन्हें अपनी हंसी से बहुत प्यार था। नदी किनारे के उस घर में मिस्टर आलू और मिस्टर कचालू के साथ मिसेज आलू भी रहती थीं। मिसेज आलू को अपने रौबीले स्वभाव से बहुत प्यार था। वे तीनों लोग अपने घर में साथ साथ खूब खुश रहते थे। सुबह सुबह अपने घर के सामने बहती नदी में नहाते, फिर लॉन में बैठकर साथ साथ खाना खाते और बातें करते रहते। वे तीनों साथ साथ पार्क में जाते। वहाँ भी वे दुनिया भर की बातें करते रहते, पिकनिक मनाते। कभी कभी मिस्टर आलू और मिस्टर कचालू घूमने चले जाते और मिसेज आलू घर में खाना पकाती ही रह जाती। तब मिसेज आलू को रौब झाड़ने का मौका मिल जाता। वह कहती, आलू कचालू कहाँ गए थे? आलू कचालू कहते, बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे। फिर वे सब खाना खाकर सो जाते। जैसे जैसे आलू कचालू के बहाने बढ़े, वैसे वैसे ही मिसेज आलू का रौब भी बढ़ता जाता। वह कहती, आलू कचालू कहाँ गए थे? आलू कचालू कहते, बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे। मिसेज आलू इस बहाने को नहीं मानती और कहती, इतनी देर कैसे हुई? आलू कचालू कहते, बंदर ने लात मारी, रो रहे थे। मिसेज आलू कहती, लात ही खाना पसंद है तुम लोगों को, तो फिर मैं खाना क्यों बनाऊं? बनाना ही है तो केवल अपने लिए क्यों ना बनाऊं? तुम दोनों के लिए क्यों बनाऊं? क्यों ना मैं भी अकेली घूमने जाऊं? मिसेज आलू की डांट से कुछ दिन तो आलू कचालू ठीक ठीक रहते। घूमने जाते तो मिसेज आलू को भी साथ लेकर जाते, लेकिन थोड़े दिन बाद फिर वही बहाने बनाकर अकेले घूमने निकल जाया करते। मिसेज आलू पूछती, आलू कचालू कहाँ गए थे? आलू कचालू कहते, बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे। फिर बंदर ने लात मारी, रो रहे थे। अब मिसेज आलू को और रौब झाड़ने को मिलता तो कहती, जब तुम लोगों को लात ही खानी है तो मैं क्यों चूल्हा चौका करती रहूं? क्यों पकाऊं मैं खाना? लात ही क्यों न खिला दूं तुम दोनों को? आलू कचालू कुछ न कहते, चुपचाप दुबक कर खाना खा लेते। मिसेज आलू को समझ में आ गया कि ये लोग ऐसे नहीं सुधरने वाले, ये लोग बस सुधरने का दिखावा करते हैं। मिसेज आलू इस ताक में बैठ गई कि कब ये लोग अकेले घूमने निकलें और मैं इन्हें मजा चखाऊं। तो अगली बार जब मिस्टर आलू और मिस्टर कचालू मिसेज आलू की नजर बचाकर घूमने निकले तो मिसेज आलू ने खूब स्वादिष्ट खाना बनाया, खाया और बाकी टिफिन में पैक करके अपनी बहन के घर चली गई। मिसेज आलू ने बहन से कह दिया कि आलू कचालू आए तो उन्हें मत बताना कि मैं यहाँ हूँ। उन्हें सुधरना होगा, केवल सुधरने का बहाना करते हैं वे लोग। फिर जब आलू कचालू घर पहुँचे तो वहाँ न मिसेज आलू मिली और न पका हुआ खाना ही मिला। वे लोग भूखे पेट मिसेज आलू की राह देखते रहे। रात तक वह नहीं आई तो आलू बहन के घर गया। बहन ने कहा, वह तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगी। मैं उसे खोजने में तुम्हारी सहायता भी नहीं करूँगी, क्योंकि तुम उसे घर पर अकेले छोड़कर घूमने जाते हो। मिस्टर आलू आधी रात तक मुंह लटकाकर रोता रहा। तब मिसेज आलू सामने आई और बोली, अब तो अकेले घूमने नहीं जाओगे मुझे घर पर छोड़कर? मिस्टर आलू ने कसम खाई। तब मिसेज आलू घर लौटकर आई और वे तीनों ही घर में पहले की तरह प्रेम से रहने लगे। साथ साथ नदी में नहाते, साथ साथ लॉन में बैठते, बातें करते, पार्क में पिकनिक मनाते और कभी कोई एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते और ना ही बहाने बनाते।
एक दिन आलू ने आलूई से कहा, कचालू की हरकतों पर तुमने भी ध्यान दिया आलूई? वह तो बड़ा स्वार्थी लगता है मुझे, चालाकी भी कम नहीं करता। आलूई बोली, मैं तो पहले ही समझ रही थी, पर इसलिए नहीं बोला कि तुम्हें बुरा लगेगा। दोस्ती बहुत सोच विचार कर ही करनी चाहिए। यह कचालू ना बस अपने बारे में सोचता है, अपना काम निकालता है केवल। आलू बोला, मैंने इससे शुरू में ही कहा था कि खाने का खर्चा 3 हिस्सों में बांट लेंगे। हम 2 हैं ना, इसलिए 2 हिस्सा हम देंगे। तुम अकेले हो, इसलिए खर्चे का 1 हिस्सा तुम देना। पर देखो ना, इसने पहले महीने तो पैसे दे दिए थे, दूसरे महीने बहाना बना दिया, तीसरे महीने पैसा देने के समय पर यह अपने गांव चला गया। आलूई बोली, तुमने उससे कहा नहीं पैसा देने को? जब वह लौट कर आया तो बोला नहीं तुमने? आलू ने कहा, बोला था, लेकिन उसने फिर बहाना बना दिया। वो कहता है कि गांव में बहुत खर्चा हो गया, उसकी माँ बीमार थी। मैंने कहा कि माँ बीमार थी तो यहाँ ले आते, तुम्हारे गांव में तो अस्पताल नहीं है, वैद्य नहीं है, तो वहाँ वो कैसे ठीक होती? और तुमने खर्च किस पे किया? तो कचालू बोला कि दूसरे शहर से डॉक्टर लेकर आता था मैं, उसका खर्चा बहुत हुआ, महंगी महंगी दवाइयाँ थी और फीस भी बहुत लेता था डॉक्टर, उसको लाने ले जाने में भी खूब खर्चा हुआ। मैंने फिर कहा कि पर्चा तो दिखाओ, अरे माँ जी को कौन सी बीमारी थी, क्या क्या दवाइयाँ खाई, मैं समझना चाहता हूँ, दिखाओ तो डॉक्टर का पर्चा। तो कचालू कहने लगा कि पर्चे मैं यहाँ नहीं लाया, फोटो भी नहीं खींची पर्चों की, और वहाँ गांव में किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है, तो किसी को कह भी नहीं सकता कि फोटो खींच के भेज दो, और किसी दवा का नाम भी मुझे याद नहीं है, और बीमारी का नाम भी मैं ठीक से नहीं समझ पाया। माँ की ना किडनी, गुर्दा, जाने क्या क्या खराब हो गया है, सब खराब हो रहा है, आगे भी बहुत खर्चा होगा। अभी तुम अपना खर्चा लगा लो खाने पीने के उसमें, और मैं बाद में देता रहूंगा, इकट्ठा दे दूंगा पैसे। आलू बोली, अरे आलू, जिसकी माँ बीमार होगी वह क्या ऐसा निश्चिंत रह सकता है जैसे यह कचालू का बच्चा रहता है? माँ की चिंता नहीं है क्या इसे? पैसे देने की चिंता नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता, जिसकी माँ बीमार हो वो इतना निश्चिंत नहीं हो सकता। पक्की बात है, यह झूठ बोल रहा है। आलू ने कहा, हाँ, मुझे भी यही लगता है कि यह बहाने बना रहा है, झूठ बोल रहा है पैसा देने से बचने के लिए, पर इस बला से छुटकारा कैसे पाएं? आलू ने कहा, तुम मुझसे साफ साफ कह दो कि अपने रहने की व्यवस्था कहीं और कर ले, हम इतना खर्च नहीं उठा सकते बाबा। आलू ने वैसा ही किया, कचालू से कहा कि तुम अपना रहने की व्यवस्था कहीं और कर लो। तो कचालू तो बड़ा ही बेशर्म था, वो क्या बोला, हाँ हाँ देखूंगा। और कई दिन टल गए। फिर एक दिन जब आलू और आलूई चिंता में डूबे थे, तभी कचालू ने बड़ी परेशानी के साथ कहा कि मेरा तो ट्रांसफर हो गया है, मुझे जाना होगा, तुम्हारे पैसे मैं वहाँ जाकर भेज दूंगा। कचालू गया तो आलू आलूई ने राहत की सांस ली। बहुत दिन बीते तो कचालू ने थोड़े से पैसे भेजे। आलू आलूई उसी में खुश हो गए कि चलो कुछ तो हाथ आया, कुछ तो भेजा। वहाँ जाकर कुछ पैसे तो भेजे उसने। ना तो उसने गांव का पता ठीक से बताया था और न उस शहर का जहाँ वह ट्रांसफर होकर गया था, तो हम उससे वसूलते कैसे? इसीलिए आलू और आलूई थोड़े से पैसे पाकर भी खुश हो गए थे। आलू और आलूई के घर एक मेहमान आया। आलूई ने खूब खुश होकर सांभर बनाया, डोसा बनाया, चटनी बनाई। मेहमान ने हंस हंस कर खूब चटखारे लेकर भरपेट खाया। फिर वे तीनों घूमने गए। एक पार्क में बैठे गपशप की, फिर सड़क पर टहलते रहे और टहलते टहलते दूसरे पार्क में चले गए। वहाँ बैठे बैठे गपशप की और फिर घर आ गए। मेहमान तो पलंग पर लेट गया, आलू सोफे पर बैठ गया, लेकिन आलूई को तो खाना बनाना था।
वह भी थकी थी पर आराम नहीं कर सकती थी। आलूई ने मोटी मोटी रोटियां बनाई। मेहमान ने कहा, अरे यह कैसा खाना है? आलूई बोली, मैं थकी हुई हूँ। इन रोटियों के अंदर घी है और मसाला है। आप खाकर तो देखिए कैसी लगती हैं। आलू ने रोटी चखी और बोला, रोटी तो स्वादिष्ट है। मेहमान ने 4 रोटियां खाईं पर कुछ भी नहीं बोला। दूसरे दिन नाश्ता करने के बाद आलू बोला, चलो घूमने चलते हैं। मेहमान बोला, भाभी को घर पर रहने दो। घूमने से वह थकती है और थक कर ठीक से खाना नहीं बनाती। आलूई को घर छोड़कर वे दोनों घूमने निकल गए। आलूई को बहुत बुरा लगा पर वह चुपचाप खाना बनाती रही। वह बगीचे से केले के पत्ते तोड़कर लाई। छोटी छोटी कटोरियों में उसने कई तरह की चटनियाँ और सब्जियाँ सजाई। फिर इडलियाँ रख कर मेहमान और आलू को खाना खिलाया। आलूई ने खाना नहीं खाया। आलू ने कहा, आलूई तुम भी खाना खा लो। आलूई बोली, मुझे भूख नहीं है। मेहमान ने कुछ नहीं कहा। उसे अपने खाने से मतलब था, दूसरे के खाने या न खाने से कोई मतलब नहीं था। तीसरे दिन पूड़ी और चने का नाश्ता करके मेहमान और आलू फिर घूमने चले गए। आलूई घर पर रह गई। वह घर के कामों में लगी रही और रोती रही। जब खाने का समय हुआ तो मेहमान और आलू घर आ गए। आलूई ने रोटियों का ढेर बनाकर उनके आगे रखा और बोली, फ्रिज में सब्जियां हैं, निकाल लो और खा लो। आलूई पलंग पर लेट गई। वह गुस्सा थी, उसने खाना नहीं खाया। आलू बोला, आलूई खाना खा लो। कल से हम तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाएंगे। घूमने जाएंगे तो साथ साथ जाएंगे, घर पर रहेंगे तो साथ साथ रहेंगे। अब तो खाना खा लो। आलू ने आलूई की बहुत खुशामद की तो आलूई ने खाना खा लिया। मेहमान कुछ भी नहीं बोला। उसको किसी के खाने न खाने से कोई मतलब नहीं था। चौथे दिन नाश्ता करके मेहमान बोला, चलो चलो आलू घूमने चलते हैं चुपके से। भाभी को पता न चले। वह हमारे साथ जाएगी तो लौटकर ठीक से खाना नहीं पकाएगी। आलू बोला, वह जाएगी तभी मैं जाऊंगा, वह नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। खाना हम सब मिलकर भी तो पका सकते हैं, खाते तो सभी हैं। वह क्या घर की नौकरानी है? मेहमान बोला, तो मैं अकेले घूमने चला जाता हूँ। वह चला गया। आलूई बोली, इस आदमी को तुम अपना दोस्त कहते हो, जिसे न मेरी परवाह है न तुम्हारी परवाह है। अच्छा खाना मिले इसलिए अकेले घूमने चला गया। आलू बोला, हाँ देखो तो मुफ्त में खाने को और रहने को मिल रहा है, तब भी हमारी परवाह नहीं। हमारे घर में ही फूट डाल रहा है। हमारा झगड़ा करवा देगा यह, अगर कुछ दिन और रह गया। आलूई बोली, पूछ तो लो उसे, किस काम से आया है, कितने दिन रहेगा। जब मेहमान घर आया तो आलू ने उससे पूछा कि और कितने दिन रहोगे। मेहमान ने ठहाका लगाया और बोला, मैं यह सोच कर नहीं आया कि कितने दिन रहूंगा। जब तक मन लगेगा रह लूंगा, जब तक ठीक ठाक खाना मिलेगा मन लगा रहेगा। आलू ने सारी बातें आलूई को बताई तो आलूई को बहुत गुस्सा आया। उसने मेहमान से बात बंद कर दी, बस खाना पका कर रख देती और चुपचाप अपने काम में लगी रहती। मेहमान था बेईमान। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि जिसके घर में रह रहा है उसे कैसा लग रहा है, उसका काम कितना बढ़ रहा है, उसका खर्चा कितना बढ़ रहा है, उसे असुविधा कितनी हो रही है। ऐसे ही 3 दिन और बीत गए। मेहमान मजे से खाता पीता घूमता और पलंग पर पसर कर सो जाता। फिर आलूई ने कहा, आपको यहाँ कोई काम है नहीं तो जाइए ना अपने घर, मैं कब तक आपका खाना बनाती रहूंगी। मेहमान ने कहा, अरे ऐसे भी कोई मेहमान से बात करता है। आलू ने कहा, 1 दिन का मेहमान, 2 दिन का मेहमान, तीसरे दिन बेईमान। तुम्हें तो बेईमान हुए भी 1 हफ्ता हो गया, अभी भी नहीं जाओगे क्या?
मेहमान बड़बड़ करता हुआ वापस चला गया। आलूई और आलू ने चैन की सांस ली और साथ साथ घूमने निकल पड़े। आलू ऑफिस से नदी किनारे किनारे पैदल चलते हुए घर आता था। एक दिन उसने देखा कि कचालू उसके साथ साथ चल रहा है। आलू ने कहा, अरे कचालू, तुम कब आए? कचालू बोला, बस अभी अभी आया हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगा। आलू कुछ नहीं बोला, उसे तो चिंता सताने लगी थी। कचालू फिर हंसा और बोला, अच्छा, तुम भाभी से डर रहे हो, वह गुस्सा होगी कि फिर ले आए इस बेईमान मेहमान को। यह घर आता है तो जाने का नाम ही नहीं लेता। आलू बोला, चलो कचालू, पार्क में घूमकर तब घर जाएंगे। वे पार्क में टहलते रहे, बातें करते रहे बहुत देर तक। तब कचालू बोला, चलो ना घर। अरे आलू, कितनी देर तक टहलेंगे इस पार्क में? आलू बोला, यार मुझे सचमुच डर लग रहा है आलूई से। कचालू बोला, चलो चलो, आज तुम्हें बिल्कुल डांट नहीं पड़ेगी। आलू ने कहा, ऐसा क्यों कहते हो? कोई अद्भुत भेंट लेकर आए हो क्या? कचालू बोला, ऐसा ही समझ लो। घर चलो तो दिखाऊंगा, तुम भी खुश हो जाओगे भेंट देखकर। दोनों घर आए तो देखा आलूई खाने की थाली सजाकर राह देख रही है। कचालू बोला, देखा कैसी सजी सजाई थाली लेकर मेरी प्रतीक्षा की जा रही है। आलू बोला, तुम्हारे आने का पता ही नहीं था आलूई को, यह थाली तो मेरे लिए सजाई गई है। कचालू ने कहा, वह मेरी पत्नी है, उसे पता था कि मैं आने वाला हूँ और मुझे भूख बहुत लगती है। आलू को गुस्सा आ गया। तभी क्या देखा कि सामने एक नहीं दो आलूई खड़ी हुई हैं। आलू को तो चक्कर आने लगा। दोनों आलूई मुस्कुरा रही थीं। कचालू हंस रहा था। आलू बेचारे की सूरत देखकर एक आलूई ने कहा, कचालू जी, बस छोड़ दीजिए मजाक। आलू जी, यह रही आपकी पत्नी आलूई और मैं हूँ इसकी जुड़वा बहन बालुई। हम बहनें एक जैसी ही दिखती हैं। जब एक जैसे कपड़े पहन लेती हैं तो हमें कोई पहचान ही नहीं पाता। आलू बोला, पर आलूई ने कभी तुम्हारे बारे में बताया नहीं मुझे, कभी कोई बात ही नहीं की। आलूई बोली, इसे बचपन में ही मेरी मौसी ले गई थी, उनके कोई बच्चा नहीं था ना। बाद में मौसी और मम्मी की बड़ी लड़ाई हो गई थी, बातचीत बंद हो गई थी, अता पता तक नहीं मालूम था एक दूसरे का। हम लोग मौसी लोगों का नाम भी नहीं लेते थे। अब पता चला कि मौसी नहीं रही, तब क्या मनमुटाव रहता। बालुई ने आज ही यहाँ आकर मुझे सरप्राइज दिया है। कचालू बिस्तर पर लेट गया। आलू सोफे पर बैठे बैठे बोला, कचालू, अब हम दोस्त नहीं रहे, रिश्तेदार बन गए हैं, चलो घूमने चलते हैं। आलूई बोली, बालुई को भी ले जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, घर के काम समेट लूंगी मैं, कल सुबह के नाश्ते की तैयारी करूंगी। तुम लोग जब तक यहाँ रहोगे हम सब मिलजुल कर काम करेंगे और साथ साथ घूमने जाया करेंगे। आज तुम तीनों ही जाओ। तीनों घूमने गए। खूब सारी बातें हुई, कैसे कैसे मनमुटाव हुए थे बहनों के बीच। फिर आलू कचालू के बीच मनमुटाव की भी बात हुई और फिर उन तीनों ने ही कहा, हम बहुत समझदारी से रिश्ते निभाएंगे ताकि हमारे रिश्ते हमेशा बने रहें, हमारे बीच कभी भी मनमुटाव न आने पाए।